तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंसाइटफुल जर्नी की इस पहले चैप्टर के साथ। डोंट एंटागोनाइज द स्पैंकर। स्टीवन का परिवार शुरुआत से अमीर नहीं था। उनके पेरेंट्स बस इतना कमा लेते थे कि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, पर इतना ज्यादा नहीं कि उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज दिला पाएं। स्टीवन अपने क्लास के सबसे गरीब बच्चों में से एक थे। छोटी क्लास से ही उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। उनके माता पिता अपनी सिचुएशन को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं करते थे और बाकी चीजों के बारे में खुलकर बात करते। ज्यादातर समय स्टीवन के पेरेंट्स कुछ शर्मनाक काम करते रहते थे। कभी कभी स्टीवन के दोस्तों के आसपास होने के बावजूद भी वे अंडरवेयर पहनकर घूमते थे या लोगों के सामने चिल्लाया करते थे। स्टीवन की मां एक स्ट्रांग अफ्रीकन औरत थी जो अपनी बात सबके सामने बोलने से डरती नहीं थी। अक्सर वो अपने बच्चों से ऐसे काम भी करवाती थी जो वे नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये उनके फ्यूचर के लिए एक अच्छी सीख होगी। ऐसी सिचुएशन का एक एग्जाम्पल है स्टीवन की बहन का 3 घंटे तक सड़क पर एक साइन लेकर घूमना जिस पर लिखा होता था कि मैं चोर हूं। ऐसा तब किया गया था जब स्टीवन की मां ने उसे एक ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान चोरी करते हुए देख लिया था। उन्होंने सोचा था कि स्टीवन की बहन को उसका सबक सिखाने के लिए यह सबसे अच्छी सजा है। स्टीवन ने खुद भी एक शर्मनाक सजा का सामना किया था। छत पर चलते हुए पकड़े जाने की वजह से उन्हें पब्लिक में मारा गया था। जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त स्टीवन की बचपन की क्रश भी वहां मौजूद थी। बेशक ये उनकी जिंदगी के सबसे बुरे एक्सपीरियंस में से एक था, मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। स्टीवन का परिवार एक पुराने बंद घर में रहता था जिसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। स्टीवन हमेशा अपने घर को लेकर बहुत शर्मिंदा महसूस करते थे, इसलिए वो अपने दोस्तों को उन्हें दूसरी जगह पर छोड़ने के लिए कहते थे। वहां से वो अपने घर पैदल चलकर जाते थे। जिन भी चीजों से स्टीवन गुजरे थे वो सभी उनके लिए फ्यूचर में सक्सेसफुल बनने का मोटिवेशन बन गया। उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस और स्ट्रगल के बारे में सोचा और कहा कि एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, मैं एक मिलियनेयर बनूंगा और कुछ ही सालों में एक कंपनी चलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। स्टीवन ने जितना सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचा था वो उतने सक्सेसफुल बन गए। वो 27 साल के थे और एक $1 मिलियन कंपनी के प्राउड फाउंडर थे। स्टीवन सीईओ बने और न्यूयॉर्क शहर के एक हाई एंड अपार्टमेंट में रहने लगे। स्टीवन के पास वो सब कुछ था जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था, और उसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ था। उनके पास जितना उन्होंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा था, और उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर ली थी। हालांकि स्टीवन अंदर से अभी भी वैसा ही महसूस करते थे जैसा वो सालों पहले करते थे। जैसा कि वो 18 साल की उम्र में गरीब और भूखे रहकर महसूस करते थे, वैसा ही वो 27 की उम्र में एक अमीर सीईओ बनने के बाद भी महसूस कर रहे थे। पर ऐसा क्यों था? यह एक ऐसा राज है जिसे स्टीवन ने बहुत मुश्किल से समझा था। आप लकी हैं कि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। स्टीवन हमेशा खुश रहते थे। अपने खराब हालत को लेकर शर्मिंदा होने के बावजूद भी वो खुश रहते थे। अपने क्लास में सबसे गरीब होने के बावजूद भी वो खुश थे। एक टूटे फूटे घर में रहकर भी वो खुश थे। स्टीवन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे वक्त की वजह से खुश रहते थे। उन सभी शर्मनाक चीजों से गुजरने के बाद भी वो संतुष्ट रहते थे। लोग जो बातें कहते थे सिर्फ वही एक वजह थी जिसकी वजह से स्टीवन को लगता था कि वो खुश नहीं है। उन्हें हमेशा सक्सेसफुल बनने के लिए और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए कहा जाता था। उन्हें और ज्यादा सक्सेसफुल बनना था क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। स्टीवन पहले से ही खुश थे, पर उनके आसपास के लोगों ने ऐसा मान लिया था कि वो खुश नहीं है। वो उनसे कहते थे कि खुशी पाने का तरीका सिर्फ पैसा, फेम और सक्सेस है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि खुशियां एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद से नहीं मिलती हैं। खुशी आज में है। आप आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में और जानेंगे जिनमें यह बताया गया है कि या तो आज में खुश रहें या आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।